हे गाइस, दिस इज शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेम्परेचर। गाइस, आज का जो टॉपिक है कि लाइफ के अंदर सक्सेस हम लोग किस तरीके से बन सकते हैं और सक्सेस बनने के लिए और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी ज़रूरत है। गाइस, सबसे पहले ज़िंदगी के अंदर सक्सेस बनने से पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि सक्सेस बनने के लिए किन किन ऐसे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है जो लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सक्सेस बनने के लिए। तो क्या आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो फ्रेंड्स? आज मेरा इसी टॉपिक को लेकर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बी अ जेंटलमैन। यस, आप लोगों ने सही सुना, बी अ जेंटलमैन। ये आप लोगों को सुनकर शायद ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फ्रेंड्स सक्सेस के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्सेस बनने के लिए, बी अ जेंटलमैन। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में जेंटलमैन बनना चाहते हैं और जेंटलमैन बनने के लिए क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत है? जेंटलमैन, ये जो एक टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड। सो इस टॉपिक का अगर मैं पॉइंट्स बात करूँ, इसमें पहला पॉइंट्स आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है? जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो हम लोग कहीं पर भी बैठे हैं, वहाँ पर देखते नहीं हैं, बस नाक में उंगली करना चालू कर दिया, तो ये आपको जेंटलमैन बनने से रोकता है फ्रेंड्स। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जैसे आपके दांत से स्मेल आना, आपके मुंह से स्मेल आना, तो ये सारा चीज़ आपके जेंटलमैन बनने को रोकता है फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। उसके अलावा अगर बात करूँ तो आपके दांत का ख़राब रहना, आपके दांत का अच्छा ना दिखना, लोग आपसे दूर हटना चालू होते हैं। तो इसमें आपका बहुत बड़ा बिजनेस का या एक पर्सनल लाइफ का भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करूँ, मैक्सिमम लोगों को मैं यहाँ तक देखता हूँ कि सॉक्स को धुले हुए 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं और जब हम लोगों के घर में जाना चालू कर देते हैं या किसी से भी हम मिलने जाते हैं या बातचीत करने जाते हैं तो हम बात करते रहते हैं और वो ऐसे ऐसे मुंडी हिलाते रहता है। हमको ऐसा लगता है कि वो हमारी बातों में मगन हो रहा है, लेकिन वो मन मन में हमें सोचता है कि भाई तू कब यहाँ से जाएगा। तो ये सारा प्रॉब्लम्स आपको बी अ जेंटलमैन बनने से रोकता है फ्रेंड्स। तो क्या आप अपने जीवन में जेंटलमैन बनना चाहते हैं? 100% अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जेंटलमैन बनना चाहते हैं तो आपको इन सारे प्रॉब्लम से दूर हटना होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जेंटलमैन बनने से पहले आपको ये बात बहुत जानना ज़रूरी है कि आज मैं जो टॉपिक आपको बता रहा हूं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हर किसी की लाइफ में फ्रेंड्स 3 सीक्रेट होते हैं। इस पूरे दुनिया में 3 सीक्रेट है। आपको इन सीक्रेट के बारे में जानकर बहुत ही हैरानी होगी। पहला सीक्रेट ये है कि आप भी आपके बारे में जानते हो और लोग भी आपके बारे में जानते हैं। जैसे आपका हाइट, कलर, बॉडी, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, ये आप भी जानते हो और लोग भी जानते हैं, राइट। दूसरा सीक्रेट ये है जो आप आपके बारे में जानते हैं लेकिन लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं। जैसे आपकी एक्स गर्लफ्रेंड कितनी है ये आपको ही पता हो सकता है, दूसरे को नहीं पता हो सकता, राइट। लेकिन तीसरा सीक्रेट फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेंजरस, ये दोनों से ज़्यादा घातक है। तीसरा सीक्रेट, जो लोग आपके बारे में जानते हैं लेकिन आप अपने बारे में नहीं जानते, वो आता है पर्सनल हाइजीन। आपके मुंह से बदबू आ रहा है ये आपको पता नहीं चलता लेकिन लोगों को पता चलता है। आपके जिस्म से बदबू आ रहा है ये आपको पता नहीं चलता लेकिन लोगों को पता चलता है। आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है ये आपको पता नहीं चलता लेकिन लोगों को पता चलता है। ये सारा जो पर्सनल हाइजीन में आता है फ्रेंड, जो आपको जेंटलमैन बनने से क्या करता है? रोकता है। ओके, ये सारा बैड इंप्रेशन है, ये सारे इंप्रेशन को आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाकर आप जेंटलमैन बन सकते हैं। ये सारा बैड इंप्रेशन आपको जेंटलमैन बनने से 100% रोकता है फ्रेंड। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम लोग क्या करता है, जहाँ भी बैठा बस दांत से नाखून कटना चालू कर देना, ये आपको जेंटलमैन बनने से रोकता है। बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स, आपका जो बॉडी है वो आपका शोरूम है। शायद आपको ये पता हो या ना हो, लेकिन आपका बॉडी ही आपका शोरूम है। आप जहाँ भी जाते हो लोग आपको देखते हैं, बाद में आपका कॉन्सेप्ट सुनते हैं, बाद में आपका बिजनेस देखते हैं, बाद में आपका प्लान सुनते हैं, बाद में आपकी बातें सुनते हैं, लेकिन सबसे पहले वो आपको ऊपर से नीचे तक देखते हैं। और आपका शोरूम अच्छा दिखना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ के अंदर, तब जाके लोग आपके साथ में कनेक्ट होगा, लोग आपके साथ रिलेशन बनाएगा, लोग आपके साथ में बिजनेस करेगा, तब जाके आप सक्सेस बन सकते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आपका बॉडी को मेंटेन रखना पड़ेगा। बॉडी से होने वाली एक्शन का रिएक्शन आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ आपके बॉडी में से जो हरकतें हो रहा है उन हरकतों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको जेंटलमैन बनने से रोकती है और जब तक आप ये सारी चीज़ें को कवर नहीं कर पाओगे तब तक लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं बन पाओगे फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, हमारा दूसरा पॉइंट आता है चीफ एंड टिश्यूज़।
सुनने में तो बहुत अजीब लगा होगा आप लोगों को कि हैंकरचीफ एंड टिश्यूज़ के ऊपर भी कोई पॉइंट्स हो सकते हैं, बट 100% फ्रेंड्स, अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ, पुराने ज़माने में एक बड़ा बड़ा गमछा हुआ करता था जी। उस गमछे का इस्तेमाल एक जगह पे नहीं होता था। अगर प्यास लगी है, कुएं में से पानी निकालना है, गमछे का इस्तेमाल करो। अगर कोई लटक गया है, गिर रहा है, उसको पेड़ से उतारना है, गमछे का इस्तेमाल करो। अगर कोई कहीं पे कुछ हो गया है, वहाँ पर गमछे का इस्तेमाल करो। पसीना पोंछने के लिए गमछे का इस्तेमाल करो। अगर नहा लिया, नहाने के बाद में टॉवल बदलने के लिए गमछे का इस्तेमाल करो। तो आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें गमछे का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से दुनिया तब्दील होती गई, उस तरीके से गमछा धीरे धीरे रुमाल में तब्दील हो गया, कमाल हो गया, रुमाल हो गया, राइट। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि हैंकरचीफ एंड टिश्यूज़ साथ में रखना, रुमाल साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। पूरे जिस्म में 9 छेद है, कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, इंसान है हम लोग। अब आप लोग ये मत समझना 9 छेद कौन कौन से है, बस मैं बोल रहा हूँ तो समझ जाइए, उसमें वैज्ञानिक में जाने की ज़रूरत नहीं। ओके, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। कहीं पर भी हम लोग वॉशरूम में गया, ऐसे ही हाथ गीला है, आकर लोगों के साथ में हैंडशेक करना, लोगों को गले लगाना। आप तो अच्छे से लगाते हो, लेकिन सामने वाला दिल से भी तो लगाना चाहिए। सामने वाला बोलता है पता नहीं अच्छा खासा जा रहा था, क्या गीला कर दिया। ये सारा प्रॉब्लम आपको जेंटलमैन बनने से रोकता है फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद में जो एक पॉइंट आता है फ्रेंड्स, टेकिंग प्राइड इन अपीयरेंस। ये जो एक पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ आपके हेयर कटिंग, ये आपका बॉडी के ऊपर बहुत इंप्रेशन करता है। आपका हेयर कटिंग के बाद में अगर बात करो, आपका आई कांटेक्ट, अगर आप जब लोगों के साथ में बातचीत करना चालू करते हो, आप जब लोगों से आई कांटेक्ट कंटिन्यूअसली करके बातें करते हो, तो आपको लोग अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली समझ पाते हैं और लोगों को आपकी बातें आप समझा पाते हो। लेकिन जब आप नज़र चुरा के बातें करना चालू करते हो, तब वहाँ पर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल कम कर देता है, लोगों को वो चीज़ फेक लगने लगती है। तो आपका आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर बात करूँ तो स्माइल, मैक्सिमम लोग मैं लाइफ के अंदर देखता हूँ, मिलता हूँ, हर वक्त ऐसा लगता है वो टेंशन में ही है, ज़िंदगी में कभी स्माइल नहीं रहता, राइट। जिस तरीके से अभी आप मेरे को देख लो, कितना बुरा स्माइल कर रहा हूँ, है नहीं। तो लाइफ के अंदर स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर भी बात कर रहे हो तो आपके फेस पर एक स्माइल रहना चाहिए। होने से एक अट्रैक्शन होता है बिजनेस करने के लिए, और भी बहुत सारा रिलेशन बिल्ड करने के लिए स्माइल होना बहुत ज़रूरी है। वो एक अट्रैक्शन पॉइंट है और वो जेंटलमैन के लिए एक बहुत ही बड़ा अहमियत रखता है फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर बात करूँ तो कॉन्फिडेंस लेवल मैक्सिमम लोगों का, मैं बोलता हूँ, या तो कुछ लोगों का एकदम लो होता है या तो कुछ लोगों का एकदम हाई होता है। ओवर कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी चीज़ नहीं है और लो कॉन्फिडेंस होना भी अच्छी चीज़ नहीं है फ्रेंड। जिस तरीके से अगर बात करूँ, हम लोग हैंडशेक करते हैं। अब हैंडशेक करने कब, किससे, कैसे करना है वो लोगों को पता ही नहीं है। अब एग्जांपल लो, मैं एक मजदूर किसान से हैंडशेक करने जा रहा हूँ, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, ले उसका हैंडशेक कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है उसका हाथ दबा दिया, वो गाली देगा मन में। तो उसका एक लेवल, एक क्राइटेरिया होता है फ्रेंड्स। उस क्राइटेरिया से हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमेशा लोगों के साथ में हैंडशेक करना चाहिए। न ज़्यादा ज़ोर से। अब फौजी से हैंडशेक करने गए तो उसको इस तरीके से कर रहे, वो बोला अरे भाई किससे मिल लिया। तो जिसको जब जो चीज़ चाहिए हमें वो देना चाहिए फ्रेंड्स, तब जाकर हम जेंटलमैन बन सकते हैं। ओके, उसके बाद में एक पॉइंट आता है फ्रेंड्स, नो योर बाउंड्रीज़। क्या आपको पता है आपका बाउंड्री क्या है? हर एक इंसान कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर में ये भूल जाता है कि मेरा बाउंड्री क्या है। ये हमेशा याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। हमें किसी की भी लाइफ में ऐसे ही इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे की बाउंड्री को टच करना चाहिए, ना ही दूसरे को अपनी बाउंड्री टच होने देना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे आजू बाजू में कुछ लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर मुझे सबसे पहले लोगों को देखकर बात करना चाहिए, लोगों को अच्छे से समझकर बात करना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोग इतना एक्साइटेड हो जाता है, कभी कभी इतना मोटिवेशन में इतना आ जाएगा कि मतलब अपने बाउंड्री को वो भूल जाता है और वो गलती कर बैठता है, और ये सारी गलती आपको जेंटलमैन बनने से रोकती है। एवरीबडी नीड सम प्राइवेसी। 100% माय फ्रेंड्स, हर एक इंसान कुछ ना कुछ प्राइवेसी चाहता है और हर एक इंसान का कुछ प्राइवेसी है। ओके, तो ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, आप किसी के भी घर में जाते हो बिना पूछे चले गए, किसी के भी आप शॉप पे गए, किसी के भी लाइफ में गए बिना पूछे चले गए, नहीं फ्रेंड, ये आपको जेंटलमैन बनने से रोकती है। वहाँ पर आप बैड इंप्रेशन कर बैठते हो, वहाँ पर सामने वाले के दिमाग में ये चले जाता है कि इसके संस्कार वैसे हैं या इसके एजुकेशन वैसा है, ये ज़िंदगी के अंदर यही चीज़ें सीखा है, इसका इनर सर्कल वैसा ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर एग्जाम्पल लो किसी के घर में जाते हो तो आपको डोर नॉक करके जाना चाहिए 100%। अगर आप किसी की लाइफ में जाते हो तो आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की पर्सनल लाइफ में।
आपको एक इतना ही अधिकार रखना चाहिए ज़िंदगी के अंदर कि मुझे जितना जानने का हक है उतना ही जानना है, ज़बरदस्ती। अब एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। अगर कोई दोस्त है, आपका दोस्त ने आपको मोबाइल दिया, देख ये देख कितनी मस्त फ़ोटो है, देख देख देख। आप वो फ़ोटो तो देख लिया, वो फ़ोटो के अलावा वो और फटाफट दूसरी फ़ोटो भी देखे जा रहे। तो ये क्या है? ये आपने उसकी प्राइवेसी को इंटरफेयर करने की कोशिश किया, उसके बाउंड्री को क्रॉस किया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको जेंटलमैन बनने से रोकती है फ्रेंड्स। ओके, इसके बाद में जो एक पॉइंट आता है फ्रेंड्स, बोरोविंग एंड शेयरिंग। यानी कि ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि आप जिससे जो चीज़ ले रहे हो उससे उस चीज़ को उससे अच्छी कंडीशन में लौटाओ। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि दोस्त से बाइक मांगते हैं, भाई बाइक दे। बाइक दिया, मालूम पड़ा उसमें उसने 100 रुपये का पेट्रोल डाला था, उसको भी ख़त्म करके और बाइक को और पानी में कीचड़ में ऐसा गंदा करके उसको दे दिया। ये आपका बैड इंप्रेशन है फ्रेंड्स। आपको ये करना चाहिए ज़िंदगी के अंदर कि अगर किसी से उसका चीज़ लिया तो जिस हालात में लिया उसे उससे अच्छी हालात में रिटर्न करना है, तब जाकर आप लाइफ के अंदर जेंटलमैन बन सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करता है फ्रेंड्स, लेता है सामान बोलकर, लेकिन उसे उसके और ख़राब हालत में उसको बिगाड़ कर उसको देता है रिटर्न। तो लाइफ के अंदर अगर हम लोग ये चीज़ अगर एनालाइज़ करें फ्रेंड्स कि हर एक इंसान ये चाहता है कि अगर मैं किसी को कुछ शेयर कर रहा हूँ, अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट हो, कोई भी चीज़ हो, अगर मैं शेयर कर रहा हूँ तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, और हर एक इंसान ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि मुझे वो चीज़ अच्छी कंडीशन में मिले। लेकिन यहाँ पर लोग इंडिया में गलत करते हैं। अगर कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव है, कोई भी है, हम लेते हैं कोई भी चीज़ उससे, लेकिन उसका यूज़ करके उसका मिसयूज़ कर देते हैं और उसको उस ख़राब कंडीशन में रिटर्न लौटाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स थे जो जेंटलमैन बनने से आपको रोक सकता है। और लाइफ में अगर आप जेंटलमैन बनना चाहते हो तो आपको इन सारी पॉइंट्स के ऊपर क्या करना चाहिए, बहुत ही फॉलो करना चाहिए और बहुत ही केयर करना चाहिए इन सारे पॉइंट्स का। और इन सारे पॉइंट्स को अगर आपने केयर कर लिया तो 100% आप जेंटलमैन बन सकते हो। बात करूँ तो सक्सेस बनने के लिए जेंटलमैन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ दुनिया यही चीज़ देखती है कि आपके अंदर दुनिया से क्या चीज़ अलग है। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट लाइक द रूल, स्टैंड अगेंस्ट इट एंड फाइट, रीच ऑन द टॉप एंड देन चेंज द रूल। थैंक यू सो मच।